ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगभग 80 वर्ष पुराना संगठन है, जिसकी शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन मौजूदा समय में वो हैदराबाद की एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बन गई है जिसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को पूरे देश में एक तेज तर्रार, विवादित और तार्किक बात करने वाला सांसद के रूप में जाना जाता है। ओवैसी आज अपना 91वां जन्मदिन मना रहे हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी परिवार की सियासी जड़ें आज से नहीं बल्कि पहले से मजबूत रही हैं। आजादी से अब तक हुए 16 बार लोकसभा चुनाव में 6 बार उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने जीत दर्ज की है और 4 बार खुद असदुद्दीन ओवैसी जीत दर्ज कर चुके हैं। हैदराबाद सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का जीत का सिलसिला जो शुरू हुआ वो लगातार जारी है। ये आंकड़े इतना बताने के लिए काफी हैं कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार का कैसा जलवा रहा है। 13 मई 1969 को हैदराबाद में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी की गिनती मोदी के सबसे बड़े आलोचकों के रूप में होती है। आंध्र प्रदेश के निजाम कॉलेज से स्नातक करने के बाद ओवैसी ने लंदन से वकालत की डिग्री हासिल की। किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से बोलना उन्हें अन्य राजनीतिज्ञों से अलग करता है। 2008 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वे अध्यक्ष बने हुए हैं। 1994 में चार मीनार विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर राजनीति में उन्होंने एंट्री ली थी। 1994 से 2000 के मध्य ओवैसी 2 बार आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2004 में पहली बार हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद बने और आज भी चौथी बार देश की संसद में बेबाकी से बोल रहे हैं। ओवैसी और उनकी पार्टी की राजनीति अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द घूमती रही है। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने सक्रियता बढ़ाई है। इसका फायदा भी उन्हें मिला। महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में उनके विधायक बने। राजनीति में बिना शक ओवैसी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं। अब वही काम वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। हैदराबाद से अपनी पार्टी को निकालकर वो पूरे देश में इसका प्रसार कर रहे हैं। 2009 के चुनाव में AIMIM ने विधानसभा की 7 सीटें जीती, जो कि उसे अपने इतिहास में मिलने वाली सबसे ज्यादा सीटें थी। हाल ही में AIMIM ने महाराष्ट्र के नांदेड़ नगर पालिका में 11 सीटें जीतकर हलचल मचा दी थी। 2014 में मोदी लहर के बावजूद ओवैसी हैदराबाद सीट से 6 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे। ओवैसी भले ही अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हों, लेकिन वो मुसलमानों की आवाज बनकर पूरे देश में अपनी राजनीतिक पहचान बना चुके हैं। अक्सर टीवी डिबेट में छाए रहने वाले ओवैसी पर मुस्लिम राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। कई दफा उन्होंने ऐसे विवादित बयान भी दिए हैं जो एक सांसद को नहीं देना चाहिए। ओवैसी के प्रोफाइल को देखने के बाद कोई भी आदमी समझ सकता है कि इतना पढ़ा लिखा और साफगोई से बात करने वाला आदमी आखिर राजनीति में इतना विवादित क्यों है। यही राजनीति है। ओवैसी को भी मालूम है कि वो अगर भड़काऊ भाषण नहीं देंगे तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। अपनी वोट की राजनीति और तमाम विवादों के बीच ओवैसी के पक्ष में अच्छी बात यह है कि आज वो भारतीय राजनीति में विपक्ष का एक मजबूत चेहरा बन चुके हैं। एक ऐसा चेहरा जो भले ही विवादित हो, पर उसे हर कोई सुनना चाहता है।